नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर जो है सो यूपी से है। दोस्तों, मुनव्वर राना ने तालिबानी आतंकियों की महर्षि वाल्मीकि की तुलना। आपको बताते चलो कि अपनी शायरी के लिए मशहूर मुनव्वर राना इन दिनों अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों वो अफगानिस्तान पर तालिबानियों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर अपनी राय को देकर चर्चाओं में बने हुए हैं। राणा ने समाचार चैनल न्यूज नेशन के शो देश की बहस में दीपक चौरसिया से बात करते तालिबानी लड़ाकों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। वहीं दूसरी खबर दोस्तों, बिहार से तेज प्रताप की नाराजगी पर तेजस्वी का बयान, जब हम हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बताते चलो कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव की काफी नाराज है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सब ठीक हो जाएगा। जब हम चिंतित ही नहीं है तो आप लोग चिंता काहे करते हैं। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं बच्चों के लिए अगले महीने आ सकता है कोरोना का टीका। फेज 2 और 3 के ट्रायल के नतीजे जल्द आने की उम्मीद। आपको बताते चलो कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन इस साल सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। पुणे के ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने यह जानकारी दी है। एक इंटरव्यू में अब्राहम ने कहा कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल चल रहे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले भाजपा नेता, सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहां 50 रुपये में है। आपको बताते चलो कि कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। इसके चलते आम आदमी को कोरोना और महंगी की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसे लेकर विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर आपको पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ। वही दोस्तों, चुनावी बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश TMC। बीजेपी ने कहा डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं। आपको बताते चलो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के दौरान हत्या बलात्कार के मामले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की CBI जांच SIT द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी करेगा। वही दोस्तों, कुछ लोग बेशर्मी से कर रहे हैं तालिबान का समर्थन, योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपको बताते चलो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर चुटकी लेते हुए CM योगी ने कहा कि ऐसे चेहरों को समाज के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। वही विधानसभा चुनाव पर योगी सरकार की नजर, इन कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे का ऐलान। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा में पेश किया गया अनुपूरक बजट आम बजट का 1.33% है। वहीं अनुपूरक बजट पारित होने के बाद यूपी विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आपको बताते चलो कि 24 अगस्त तक चलने वाला यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले ही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन चला। सत्र की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी और इसे 24 अगस्त तक चलाना था। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और सदन में 3 दिनों तक कार्य हुआ। वहीं अपनी आजादी के 3 देश का झंडा लहराने के लिए तालिबान की गोलियां खा रहे अफगानी।
आपको बताते चलो कि अफगानिस्तान में राष्ट्रीय झंडे को लेकर चल रहा बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर असादाबाद शहर में अफगान युवाओं की एक रैली में जब अपने देश का आधिकारिक झंडा फहराया तो तालिबानी भड़क गए। तालिबानियों ने निहत्थी जनता पर गोलीबारी कर दिया, जिसमें कई लोग हताहत हुए। पिछले कई दिनों देश के अलग अलग शहरों में झंडे को लेकर तालिबान और अफगान जनता के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से खबर है दोस्तों, राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर, सेना का एक जवान भी शहीद। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना के JCO भी शहीद हो गए। सेना CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और इसके इलाके में सर्च अभियान अभी जारी है। वहीं वैक्सीन के बावजूद डेल्टा वेरिएंट नहीं छोड़ता, 2 से 3 गुना कम हो जाता है एंटीबॉडीज का असर। आपको बताते चलो कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाला डेल्टा वेरिएंट बेहद संक्रामक है। एक स्टडी के अनुसार यह वैक्सीनेटेड लोगों की भी संक्रमित करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में चेन्नई में यह स्टडी की थी। इसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड दोनों तरह के लोगों को संक्रमित करता है। वैक्सीन ले चुके लोगों में इस वेरिएंट के संक्रमण के बाद मौत का खतरा काफी कम हो जाता है। वही खबर इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट की दोस्तों, भारतीय सेना ने जारी किया नया भर्ती नोटिफिकेशन। आपको बता दे चलो कि दोस्तों भारतीय सेना ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC134 के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर या उससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जा चुकी है। वही दिल्ली से खबर है दोस्तों, महिला को नौकरी देने के बहाने बुलाया, चलती कार में किया रेप। आपको बता चलो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चलती कार में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं नारायण राणे बोले, मैं नरेंद्र मोदी का ऋणी हूँ, मुझे कैबिनेट में शामिल कर मेरा मान बढ़ाया। आपको बता दूं, नारायण राणे ने मातोश्री के महज चंद कदमों के फैसले पर कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का ऋणी हूं, मुझे अपने कैबिनेट में शामिल करवाकर उन्होंने मेरा मान बढ़ाया है। वही दोस्तों, माफियाओं की जब्त जमीन पर CM योगी दलितों के लिए बनवाएंगे मकान, विधानसभा में किया ऐलान। आपको बता चलो कि यूपी में माफियाओं से जब्त जमीन पर CM योगी दलितों गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम माफियाओं को सिर पर ढोते नहीं चलते, सरकार ने उनकी 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है। गरीबों को लूटकर संपत्ति बनाने वाले के यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार माफियाओं से जब्त जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनवाएगी। वही भाजपा नेता ने बनाया PM मोदी का मंदिर, अब हटा ली गई मूर्ति। NCP नेता बोले भगवान गायब हो गए। आपको बता चलो कि महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा के एक नेता ने नरेंद्र मोदी का एक मंदिर कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन अब मंदिर से प्रधानमंत्री की अर्ध प्रतिमा को हटा दिया गया है। मंदिर बनाने वाले मयूर मुंडे से जानने की कोशिश की गई कि उन्होंने मूर्ति को क्यों हटाया, उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान से खबर है, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने की गोलीबारी, ग्रेनेड भी फेंका, मची अफरा तफरी। आपको बता चलो कि दोस्तों अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकियों ने गोलीबारी की है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि उन्होंने भीड़ पर स्मोक ग्रेनेड भी फेंके हैं। गोलीबारी से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वही OBC बिल को मंजूरी मिलते ही एक्शन में योगी सरकार 39 जातियों को आरक्षण सूची में शामिल करने की तैयारी। आपको बता चलो कि दोस्तों संसद के दोनों सदनों से OBC बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर OBC आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। विधानसभा में योगी बोले, तालिबान के समर्थकों को अब आनी चाहिए शर्म, वहां महिलाओं और बच्चों को हो रहा है कत्लेआम।
आपको बताते चलो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहां की औरतों और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तालिबान संकट के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, भारत के लिए बढ़ गई है चुनौतियां। आपको बता चलो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि गुरुवार को दुनिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई है और जटिल हो गई। रक्षा मंत्री ने ये बातें ऐसे समय पर कही जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद भारत सहित कई देशों में चिंताएं जाहिर की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस तरह का डेली न्यूज़ अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।